नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी। तो आज हम बताने जा रहे हैं भाइयों क्लास 10th के मैथ का चैप्टर हमारे 15 यानी प्रायिकता। देखिए भाइयों, ब्लू प्रिंट के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2022 के लिए। तो और अर्धवार्षिक में और वार्षिक में भी आने वाले लायक यही क्वेश्चन हमारे, तो समझेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रायिकता। देखिए हमारा चैप्टर हमारा 15, फिर हमारे अध्याय का नाम है हमारी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले इसका हमारा एक ही फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, हमारा समझेंगे। इन्हीं फॉर्मूले से हमारे सभी सवाल चलेंगे हमारे। तो देखेंगे भाइयों, सबसे पहले हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर हमारी होती है अनुकूल पड़ावों की संख्या बटे में कुल पड़ावों की संख्या। या हमारे ऐसे भी बना सकते हमारा, तो PE बराबर हमारा NE बटे में NS। तो देखिए भाइयों, हमारा इससे भी कर सकते हैं। अब देखो हमारे इसमें सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको प्रायिकता की यानी परिभाषा, या प्रायिकता किसे कहते हैं। तो देखिए प्रायिकता की परिभाषा हमारी ये होती है। तो देखो वह अवधारणा जिसमें घटनाओं के घटित होने या न होने की संभावना को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, वो प्रायिकता कहती है। तो ये हमारी भाइयों इसकी क्या होगी, हमारी परिभाषा हो चुकी है। तो देखिए अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड, पूरा घटनाएं क्या होती हैं समझाइए। तो पूरा घटना हमारी होती है, देखो भाई इसका समझेंगे अपन। तो किसी घटना E के लिए होता है जहां E घटना को एवं E0 नहीं घटना को व्यक्त किया जाता है। तो इसे देखो व्याकरण यानी व्यक्त करता है। तो इससे हमारा होता है अर्थात PE0 बराबर हमारा होता है 1 माइनस की P। तो इसमें हमारा देखो इस जावाले फॉर्मूले से हमारा कौन सा फॉर्मूला बनाया गया है हमारा जी। तो देखो PE0 इक्वल हमारा हो जाएगा, इसको बाला ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। तो लिखेंगे यह घटना E एवं E0 परस्पर। तो अगला क्वेश्चन आता है भाइयों, आप समझेंगे इसका हमारा। देखिए और बताने जा रहे हैं हम आपको एक चीज, हमारा अधिकतम देखिए हमेशा के लिए ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रायिकता हमारी किसके बीच में आती है, हमारी हमेशा आती है 0 लेस देन 1 x लेस देन 1। यानी हमारी प्रायिकता हमारे किसके मध्य में आती है, 0 और 1 के मध्य में आती है। अगर इससे अलावा जाती है हमारी, या माइनस की तरफ आती है या प्लस की तरफ जाती है 1 से ज़्यादा, तो वो हमारी प्रायिकता होती है गलत। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा क्या, 0 और 1 के मध्य में होती है हमारी प्रायिकता। तो देखिए आप समझेंगे हमारा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि PE बराबर जे दे रहा है तो PE0 क्या है इसका। तो PE0 की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो इसको हल किस तरह हल करेंगे, देखो हल तो दिया है भाइयों, दिया है तो PE बराबर 0.05 दी है। अब PE0 ज्ञात करनी है। तो देखो भाइयों समझेंगे, तो इसको ज्ञात करने की बात कर रहा है तो इसका लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें ये वाला दे रहा है हमारा, देखिए तो PE प्लस PE0 बराबर 1। अब देखेंगे सबसे पहले PE का मान हमारे पास कितना दे रहा है, तो इसमें दे रहा है जी, तो 0.05 दे रहा है प्लस हमारा PE0 इक्वल हमारा 1 है। इसको बाहर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो PE0 इक्वल 1 माइनस 0.05। अब देखो यहाँ पे हमारा कितना होगा, आपको मालूम है अंक हमारा क्या, 2 अंक बाद पॉइंट लगाए, यहाँ पे भी 2 अंक बाद पॉइंट लगाना। समान करेंगे तो हमारा फिर घटाएंगे तो हमारा बचेगा भाइयों, इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना, 1 में से घटाएंगे 0.05 को, तो हमारा बचेगा 0.95 बचेगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 0.95। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा समझेंगे। यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न हो या न होने की प्रायिकता हमारी दे रहा है 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो। तो देखो सबसे पहले न का मतलब हमारा होता है नहीं, तो हमारा इसमें देखिए हल तो मान लेते हैं, देखो भाइयों यानी न का मतलब होता है नहीं, तो इसको ले लेंगे PE0 यानी इसको PE0 बराबर हो जाएगा, इसका हमारी प्रायिकता कितनी है 0.992। अब
जहाँ बोला है दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो ये हमारा हो जाएगा होने की, तो हमारे इसको ले लेंगे पीई, क्या पीई, तो बराबर जी ज्ञात करना है। अब देखो इसमें भी फॉर्मूला वही लगाया, इसका भी लगाएंगे, देखो हमारा, तो हमारा हो जाएगा पीई प्लस पीई नॉट इक्वल 1। तो इसका मान देखो ज्ञात करना है हमको भाइयों, और इसका मान हमारे पास दे रहा है 0.992 इक्वल 1। इसको वाला ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो देखो पीई 1 माइनस 0.0 या 992। अब इसमें से घटाएंगे तो भाई हमारा बचेगा 0.008। तो हमारा ये आ गया आंसर। तो अपन लिख सकते हैं, देखिए अतः लिखेंगे तो भाइयों देखो दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन कितना होगा हमारा, इसकी प्रायिकता हमारी होगी 0.008। तो अतः यानी दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता तो होगी भाइयों हमारी भाइयों 0.008 होगी। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखेंगे भाइयों अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 वाला। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, आप समझेंगे। हमारे दो खिलाड़ी संगीता रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमारी 0.62 है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए भाइयों यहाँ पे हमारा कोई भी नाम चेंज होकर आ सकता है। हमारा यहाँ पे राम आ सकता है, तो यहाँ पे सोनू मोनू कुछ भी आ सकते हैं। देखो जो भी हमारे नाम आएंगे नाम के आधार पर हम करेंगे बिल्कुल हमारे। तो बिल्कुल हमारे इस तरह कोई भी सवाल आया तो बिल्कुल स्वयं जी की तरह फोटो कॉपी करना है। तो देखिए हल सबसे पहले समझेंगे भाइयों। अब देखिए हमारा किसकी दे रहा है प्रायिकता, पहले हमारे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो देखिए संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो देखिए भाइयों इसकी प्रायिकता होगी पीई 0.62। अब रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता या ऐसा कर सकते हैं। देखो भाई नाम से दे रहा है संगीता तो ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे, और जो हमारा रेशमा दे रहा है तो हमारा क्या ले सकते हैं PR। तो ये ज्ञात करना है। तो देखिए भाई इसका फॉर्मूला हमारा वैल लगाया तो बिल्कुल वही है, तो लगा सकते हैं PS प्लस PR इक्वल हमारा 1 होगा। तो इसका PS का मान 0.62 है और प्लस PR ज्ञात करना है रेशमा। तो हमारे इसको वाला ले जाएंगे कि माइनस का PR बराबर 1 माइनस के 0.62। अब इसमें से घटाएंगे तो भाई हो तो आपको देखो इसमें पॉइंट बढ़ाएंगे 0, यानी कि समान करने के लिए 0 बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 0.38 आएगा। तो देखिए घटा सकते हैं आप। तो अतः लिख देंगे भाइयों अतः रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी भाइयों 0.38 होगी। यही हमारा आंसर कंप्लीट इसका। अब आइए भाई हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 वाला देखेंगे अपन। तो देखिए एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें यानी जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो देखिए हमारे ABCDEA, फिर हमारे बोला इन यानी 5 को एक बार फेंका जाता है तो नंबर ए बोला है A प्राप्त हो, नंबर सेकंड बोला है D प्राप्त हो। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सिंपल सा सवाल है। तो हल तो देखिए आपको मालूम है कुल फलकों की संख्या हमारी कितनी होगी, हमारी कुल
फलकों की संख्या, यानी कुल 500 के फलकों की संख्या कितनी है हमारे भाइयों? 6। अब देखो, अब सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बोला हमारा? ए प्राप्त हो। तो देखो भाइयों, ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, आपको मालूम है। सबसे पहले देखिए भाइयों, एक कितनी बार आ रहा है? एक और एक कितनी बार? 2 बार, तो 2 लिख दिया। अब इसमें लिखेंगे अपन, देखिए भाइयों, अभिष्ट प्रायिकता निकालनी है। तो अभिष्ट प्रायिकता, तो इसका भाइयों फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो आपको मालूम है अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी कितनी आ चुकी है? 2। तो देखिए भाइयों, यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे में, अब कुल परिणामों की संख्या हमारी कितनी है? 6। तो इसे कट करेंगे तो भाई 2 1 2, 2 3 6, तो हमारा आ जाएगा 1/3 आंसर। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला हमारा? डी प्राप्त हो। तो देखिए भाई सेकंड पॉइंट, तो देखिए डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए भाई 1 होगी, क्योंकि हमारी डी कितनी बार आ रही है इसमें? 1 बार। डी कितनी बार? 1 बार, तो हमारे 1 हो गया। तो अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे भाइयों, अभिष्ट प्रायिकता तो हमारे हो गए भाइयों अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए भाई, आपको मालूम है अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 1 और कुल परिणामों की संख्या 6, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद, 4 हरे कंचे। कंचे तो सभी जानते होंगे, अंडे बोलते हैं भाइयों। तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 सफेद हो, नंबर 3 हरा नहीं। तो आप सबसे पहले कंचों की संख्या कुल निकालिए। देखो भाई, हल कुल कंचों की संख्या। तो देखो भाई, सभी को जोड़ दो, 5 + 8 + 4, तो हमारा हो जाएगा भाइयों कितना? 17। कितना हो गया भाइयों? 17। तो नंबर 1 क्या बोल रहा है? लाल हो। तो देखो लाल, तो देखिए हमारा लाल अगर चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, हिंदी की भाषा अगर नहीं लिखो, भाषा कोई जरूरी नहीं है, तो इसको लिख सकती हैं NS, यानी कुल। अब देखो हिंदी में अगर इंग्लिश में अपन लिखेंगे तो इससे क्या बोला? लाल। लाल को अपन लिखा जाता है रेड। तो हमारे रेड अपन ने NS, यानी रेड हमारे 5 से कितने बहुत? R बराबर हमारे कितने कंचे हमारे लाल? 5। तो 5, तो इसे लिख सकते हैं NR बराबर हो जाएगा 5। तो इसका हमारा सूत्र लगाएंगे अभिष्ट प्रायिकता, तो PR बराबर हो जाएगा हमारा NR बटे में हमारा क्या हो जाएगा? NS। तो NR का मान कितना हमारे पास? 5 है, और इसका मान हमारे पास NS का मान कितना है? 17। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हो। अब देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट बोला है सफेद कंचे। सफेद कंचे यानी हमारे व्हाइट कितने हमारे? तो इसको W से प्रकट करते हैं। हमारे देखो व्हाइट हमारे W, तो हमारा कितना? 8। तो NW बराबर हमारा कितना हो गया? 8। अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे तो PW बराबर NW, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी जो हो गई, और कुल परिणामों की संख्या NS हो गई। अब NW का मान कितना हमारे पास? 8।
और इसका मान कितना हमारा NS का मान है 17 कुछ हो गया। तो हमारा ये कंसेप्ट, ये भी हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट। अब आइए थर्ड वाले पॉइंट पर। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोला है, हरा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हरा नहीं है तो आपको मालूम है सबसे पहले हरे को गुण किससे लेने हैं, तो सबसे पहले हरा नहीं है तो आपको मालूम है ग्रीन हमारा यानी कि जी बराबर आपको मालूम है कुल परिणाम संख्या थी हमारे 17। तो हरे नहीं कंचे हैं तो हरे को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, यानी 4 कंचे घटा दो उसमें से, तो 4 कंचे घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, इसमें से बचेगा हमारा 13। तो आपको मालूम है इसकी अभिष्ट प्रायिकता निकालनी है। PG बराबर हमारा होगा NG, सॉरी NG होगा, तो NG बटे में हो जाएगा NS। तो हमारा क्या होगा देखिए भाई, NG का मान है हमारे पास 13 बटे में इसका हो गया हमारा 17। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाई अगला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 8 वाला समझेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 लाल गेंद यानी लाल हो, नंबर 2 लाल नहीं हो। तो आप समझेंगे, देखो भाई सबसे पहले कुल गेंदों की संख्या देखनी है। सबसे पहले हल करेंगे तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, थैले में कुल गेंदों की संख्या। तो आप समझेंगे भाइयों कुल गेंदों की संख्या हमारी जोड़ेंगे 3 + 5 जोड़ेंगे तो हमारा 8, कितना होगा भाइयों 8। अब नंबर 1 हमारा सबसे पहले क्या बोल रहा है, लाल। तो देखो लाल गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए लाल गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भाई, इसमें हमारी होगी 3। तो हमारी 3 हो गई। तो अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे। तो देखो भाई आप समझेंगे अभिष्ट प्रायिकता, तो देखिए लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए भाई अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 8 है। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड पॉइंट देखिए भाई, सेकंड पॉइंट है देखिए लाल गेंद न होने के अनुकूल परिणामों। तो देखिए भाई आपको मालूम है कुल गेंद हमारी कितनी थी 8, और उसमें लाल गेंद नहीं है। तो लाल गेंदों को इसमें से हटा देंगे तो बचेंगे कितनी, आपको मालूम है 8 में से लाल गेंदों को निकाल दो तो बचेंगे हमारे 5। तो देखिए अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे, अभिष्ट प्रायिकता बराबर। तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए भाई अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 5 है और कुल परिणामों की संख्या हमारी 8 है। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 9 वाला। देखिए भाई वो किस तरह हल करेंगे। तो देखिए एक बक्से में 3 नीली और 2 सफ़ेद 4 लाल कंचे हैं। तो इसमें बोला यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है या निकाला गया है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा नंबर 1 सफ़ेद, नंबर 2 नीला, नंबर 3 लाल। तो देखिए हमारे 3 प्रकार के इसमें कंचे देके रखा है। सबसे पहला पूरे टोटल यानी टोटल अपन योग करेंगे, सभी का क्या करना भाई योग। तो आप समझेंगे इसका योग करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, देखिए भाई 9 है, इसका हल लिखेंगे कुल कंचों की संख्या। तो देखो कुल कंचों
की संख्या। तो देखो कुल कंचों की संख्या हमारे पास कितनी है भाई? 2 प्लस, देखो पहले जोड़े 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4, तो जोड़ेंगे तो भाई हमारा हो जाएगा कितना? इसमें 9, यानी 9 हो जाएंगे भाइयों। अब देखेंगे सबसे पहले, देखिए नंबर 1 क्या बोला है हमारा? तो नंबर 1 बोला है सफेद। तो देखिए सफेद, तो यानी सफेद कंचे, सफेद कंचे होने के अनुकूल परिणामों की संख्या आपको मालूम है। सफेद कंचे हमारे इसमें देखो भाई कितने हैं? 2, तो बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 2। तो अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे, तो देखो अभिष्ट प्रायिकता, तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या वटे में कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए भाई अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी कितनी है? 2, तो कुल परिणामों की संख्या हमारी कितनी है? 9। एक आंसर हमारा यही समाप्त हो गया। अब आइए हमारा सेकंड पॉइंट हमारा नीला। तो देखो सबसे पहले समझेंगे हमारे नंबर 2 नीला या नीले कंचे होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। आपको मालूम है अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? नीला कंचा देखिए भाई सबसे पहले कितने हमारे? 3, तो इसमें लिखेंगे हमारा कितना हो जाएगा इसका? 3। अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे, तो देखो भाई अभिष्ट प्रायिकता फॉर्मूला वही चलेगा हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे में कुल परिणामों की संख्या। तुम्हारा हो जाएगा भाइयों 3/9, तो 3 का 3, 3 का 9, तो हमारा हो जाएगा भाइयों 1/3, यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब आइए हमारा भाइयों थर्ड वाला पॉइंट, तो हमारा लाल कंचे। तो लाल कंचे होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए भाइयों लाल कंचे हमारे इसमें कितने हैं? 4, हमारे हो जाए 4। तो आप समझेंगे देखो अभिष्ट प्रायिकता तो हर एक में लगाते आ रहे हैं, फॉर्मूला तो अपन वही में फॉर्मूला रखना है। तो अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे तो भाइयों क्या होगा? अभिष्ट प्रायिकता फॉर्मूला देखो कई बार लिख दिया हमने। तो हमारा कितना है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल हमारी कितनी है? 4 है, कुल हमारी कितनी है? 9 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे। हमारा सवाल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 10 वाला। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां नंबर का हमारा, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, तो जिसमें से तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में से अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करता है या करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, नंबर 2 सुजाता को स्वीकार। तो आप समझेंगे देखो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बहुत ही। तो हल, तो देखिए भाई हल आप सबसे पहले लिखेंगे कुल कमीजों की संख्या। तो देखिए भाई कुल कमीजों
की संख्या आपको मालूम है कितनी हमारी 100 है। कितनी है? 100। अब नंबर 1 लिखेंगे। आपको क्या बोला है इसमें? जिम्मी को स्वीकार। कौन सी है आपको मालूम है? जिम्मी को हमारी अच्छी वाली। तो देखो अच्छी वाली लेनी है। तो जिम्मी को स्वीकार होने वाले अनुकूल परिणामों की संख्या। एक बात बताओ, आपको देखना होगा भाई, इसमें हमारी अच्छी कौन सी? हमारी 88। अब इसकी अभिष्ट प्रायिकता निकालनी है। अभिष्ट प्रायिकता, तो देखिए भाइयों, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे में कुल परिणामों की संख्या। आपको मालूम है भाइयों, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 88 है और कुल परिणामों की संख्या हमारी 100 है। भाग देंगे तो के अनुपात लगेगा 2 अनुपात 0.88। तो यही हमारा इसका आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, सुजाता को स्वीकार है। सुजाता को कौन सी जो थोड़ी सी खराबी है, तो देखो आप समझेंगे तो अपन देखो कैसे। हमारा सेकंड पॉइंट, सुजाता को स्वीकार होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आपको मालूम है कुल कमीजें कितनी हमारी 100 है। 100 में से हमारी ये थोड़ी सी खराबी है उनमें कम कर दो तो हमारा बचेगा भाई 96। कितना बचा हमारा? 96। तो लगा दो अभिष्ट प्रायिकता। देखिए भाई फॉर्मूला, तो अभिष्ट प्रायिकता, तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या वटे में कुल परिणामों की संख्या। तो आपको मालूम है अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी कितनी है? 96। और इसका हमारा है 100 कम करेंगे यानी भाग देंगे तो 0.69। जी हमारा आंसर कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा भाई ये कंप्लीट हो गया 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। तो दुकान यानी दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं, जिसमें यानी में से एक मछली यदृच्छ होने यानी उसे यदृच्छ उसे देने के लिए निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो देखो भाइयों, अपने सबसे पहले निकाली गई मछली नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले समझेंगे कुल मछलियों की संख्या। तो देखिए हल, कुल मछलियों की संख्या कितने होंगे भाई? देखो 5 + 8 जोड़ देंगे तो 5 + 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा? 13। अब देखो भाइयों, सबसे पहले कौन सी मछली बोला है? नर। देखो नर मछली होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम संख्या देखो, अपने सबसे पहले नर मछली कितनी हमारी भाई? 5। तो इसमें हो जाए 5। तो अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे भाइयों। अभिष्ट प्रायिकता तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या वटे में
कुल परिणामों की संख्या, तो इसका होगा 5/13। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों, अगला सवाल हमारा है 12। तो देखिए 144 बॉल पेनों की एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु हमारा खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन निकालकर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 आप वह पेन खरीदेंगे, नंबर 2 आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो आप समझेंगे। सबसे पहले देखो मैं बताने जा रहा हूँ भाइयों हल, आप समझेंगे। पहला पॉइंट हम हल करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखो, आप वह पेन खरीदेंगे, तो आप सबसे पहले देखो अच्छे वाले पेन यानी बॉल पेन होंगे उन्हीं को खरीदेंगे। तो आप समझेंगे सबसे पहले कुल यानी बॉल पेन कितने हमारे NS बराबर ले लेंगे हमारे 144। कितने हमारे 144। अब नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आप वह पेन खरीदेंगे, कौन सी अच्छे वाले बॉल पेन। तो आप सोचिए इसको ले लेंगे E बराबर, पहले ले लेते हैं E बराबर मान लिया। तो हमारे सोचिए 144 में से घटा दो, हमारे 20 बॉल पेन खराब है उनको, तो बचेंगे कितने हमारे 124। तो सोचिए जी हमारे आ जाएंगे NE बराबर, इसके बराबर NE। तो अपन अभिष्ट प्रायिकता निकालेंगे। तो देखो PE बराबर NE बटे में NS। तो NE का मान हमारे पास 124, NS का मान है हमारे पास 144। तो काटिए 4 से 4 × 12, 4 × 4, 4 से काटेंगे तो हमारा 36 बार। तो हमारा आएगा 31/36। एक आंसर कंप्लीट। ये आगे हमारा किसके बराबर, PE के बराबर आता जा रहा है। अब नंबर 2 क्या बोला है भाइयों, देखो नंबर 2 बोला है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब। तो देखो सबसे पहले समझेंगे, इसका फॉर्मूला होता है PE + PE पेन नॉट बराबर 1। इसका मान कितना है हमारा 31/36 और प्लस PE बराबर 1। तो इसको बाला ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा भाइयों माइनस का, तो 1 माइनस 31/36। अब देखो PE, इसके नीचे एलसीएम मान लो 36 माइनस के 31 कम करेंगे तो हमारा बचेगा 5/36। यही हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखिए भाइयों, आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। प्लीज़ इस चैनल की सपोर्ट करें। थैंक यू।